जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ वृषभ राशि के जो जातक है उनके लिए, जिनकी जन्म राशि वृषभ है या जिनके जन्म लग्न में जो लग्न कुंडली होती है उसमें वृषभ राशि यदि पहले भाव में है तो उनके लिए ये आज की वीडियो है। वैसे उसको इंग्लिश में टॉरस ज़ोडिएक बोलते हैं। टॉरस ये जो दूसरी राशि जो है, ये जो सेकंड नंबर वृषभ टॉरस, जिसका राशि स्वामी शुक्र होता है वीनस, और उसके लिए जो रत्न पहना जाता है वो हीरा होता है दोस्तों, डायमंड। तो अब आज मैं उसके लिए आपको बता रहा हूँ कि वृषभ राशि वाले या जो टॉरस ज़ोडिएक वाले हैं उनको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो जो शुक्र है वो वृषभ राशि का राशि स्वामी होता है दोस्तों। मतलब वो यदि आपकी वृषभ राशि है तो वो आपका मालिक है दोस्तों। तो अब आपका मालिक जो है वो आपको आपकी कुंडली में अच्छा है या बुरा है, वो आपकी सहायता कर रहा है या आपका नुकसान कर रहा है, वो कुंडली में देखा जाता है दोस्तों। यदि वो आपकी कुंडली में अच्छा है दोस्तों तो वो आपको जीवन में हमेशा सुख, शौक और मौज देगा दोस्तों। वो आपको मतलब कि ये लग्जीरियस ग्रह माना जाता है। किसी भी व्यक्ति में यदि उसका जीवन लग्जरी लाइफ स्टाइल है दोस्तों, तो इसमें हमेशा मानना चाहिए कि उसकी ज़िंदगी में, उसकी कुंडली में शुक्र हमेशा अच्छी कंडीशन में होगा दोस्तों। जिसकी कंडीशन में शुक्र अच्छा नहीं होता दोस्तों, उनकी जीवन में कभी लग्जरी नहीं आती है दोस्तों। ये चीज़ ध्यान रखने की होती है दोस्तों। अब रहा दोस्तों, शुक्र यदि किसी की कुंडली में अच्छा है तो वो जैसे काव्य है, पोएट्री है, लेखन है, स्टोरी राइटिंग है, कला है, जैसे टीवी है, सीरियल है, फिल्म है, सिनेमा है, और जैसे ये ज्वेलरी का जो बिज़नेस है, डायमंड का बिज़नेस है, तो ऐसे मतलब कि कोई भी अच्छे जो लोकप्रियता का जो बिज़नेस होते हैं दोस्तों उच्च स्थिति के, उनमें मतलब कि वो व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है दोस्तों यदि शुक्र अच्छा है तो। यदि शुक्र यदि अच्छा नहीं है, यदि वो 6, 8, 12वें भाव का स्वामी है तो वही शुक्र हमेशा उसी इंसान को बहुत पीड़ा देता है दोस्तों। तो वो ऐसी स्थिति में क्या होता है मैं बताता हूँ। शुक्र दोस्तों यदि आपकी कुंडली में, यदि आपका जो भाग्य स्थान है, जो नौवां भाव माना जाता है, नवम जो स्थान है कुंडली का, यदि उसमें भी यदि वृषभ राशि है तो वो आपका भाग्येश हो गया दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में भी वो आपका भाग्य जरूर चमकाता दोस्तों। इसके अलावा यदि वो 6, 8, 12 जो कि कुंडली के जो खराब स्थान माने जाते हैं, यदि उसमें शुक्र है तो वो आपको हमेशा कई तरह की मतलब तकलीफ़ें ज़रूर देगा दोस्तों। इसके अलावा शुक्र सूर्य, मंगल, चंद्रमा के साथ में यदि बैठा है तो उनकी स्थिति, वो कौन सी राशि में बैठा है उस स्थिति को देख कर ही उसका निर्णय किया जाता है दोस्तों। तो अब मैं आपको मूल बात पे आता हूँ दोस्तों। सूर्य यदि शुक्र सूर्य के साथ में यदि हो कुंडली में कहीं भी तो भी वो कमज़ोर माना जाता है दोस्तों, क्योंकि वो अस्त प्राय हो जाता है दोस्तों। इसके अलावा शुक्र की ऐसी यदि उसकी डिग्री देखने जावे तो वो 0 डिग्री से 5 डिग्री तक या 25 से 30 डिग्री तक यदि होगा तो भी वो कमज़ोर माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भी वो शुक्र आपको लाभ नहीं दे पाएगा। तो अब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ज़्यादातर मतलब कि ज्योतिष लोग बोलते हैं भाई कि आपको हीरा पहनना चाहिए। हीरा मतलब कि जो डायमंड होता है दोस्तों वो, अब यदि असली डायमंड यदि किसी की हैसियत है, यदि वो ख़रीद सकता है तो वो 1 कैरेट या उससे ज़्यादा का वो डायमंड मतलब परचेज करके वो अपनी जो सबसे बड़ी जो उंगली होती है, मिडिल फिंगर, ये वाली उंगली, ये जो सबसे लंबी उंगली होती है, इसमें पहनना चाहिए दोस्तों। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखें कि यदि आपकी हैसियत है, कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी है तो आप डायमंड परचेज करके 1 या उससे थोड़ा ज़्यादा कैरेट का आप पहनकर उसको गोल्ड में उसको बनवा कर आप मिडिल फिंगर में उसको पहन सकते हैं दोस्तों। उसकी पूजा वगैरह करके उसको पहन सकते हैं। शुक्रवार के दिन अच्छा मुहूर्त देकर उसको पहन सकते हैं।
लेकिन मान लीजिए कि हर इंसान तो डायमंड की रिंग पहन नहीं सकता, क्योंकि वो लाखों, 1 कैरेट भी उसमें लाखों रुपए लग जाते हैं। तो उनके लिए क्या करना चाहिए? तो उनके लिए दोस्तों वैसे तो उपरत्न भी आते हैं, वाइट हकीक आता है दोस्तों, पारदर्शी हकीक आता है, तो हकीक पत्थर भी पहन सकते हैं दोस्तों उसकी जगह पर, उसकी एवज में। इसके अलावा दोस्तों स्फटिक जो आता है, स्फटिक इसको क्रिस्टल बोलते हैं, तो क्रिस्टल की माला भी कोई भी पहन सकता है दोस्तों उसके एवज में। वो खाली एक आध क्रिस्टल की जो मणि आती है वो पहनने से कुछ नहीं होता, क्योंकि क्रिस्टल वैसे तो ओरिजिनल डायमंड तो होता नहीं है, वो तो डुप्लीकेट ही होता है। लेकिन उसकी माला बनाकर यदि आप पहनते हैं तो आपको कुछ उससे राहत मिल सकती है दोस्तों। तो शुक्र में कुछ आपको सहायता मिलेगी दोस्तों, शुक्र के दोष में। अब रहा दोस्तों कि जो चीज़ है क्रिस्टल, उसको एक हिंदी भाषा में उसको बिल्लोर भी बोलते हैं दोस्तों। तो ये आप जहाँ कहीं भी ये जो उपरत्न वाले जो होते हैं व्यापारी, आप उनसे वो प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा यदि वो भी नहीं है तो शुक्र ग्रह का जो यंत्र आता है दोस्तों, वो चांदी पर बनवा कर वो भी आप गले में धारण कर सकते हैं दोस्तों, तो उससे भी आपको राहत मिलेगा। इसके अलावा कोई मान लो गरीब व्यक्ति ये सब नहीं कर सकता है, तो दोस्तों जो श्वेत रंग की जो गाय होती है, सफ़ेद रंग की, उस गाय की नियमित सेवा पूजा करें दोस्तों, उसको भोजन दे, चारा दे, उसकी नियमित सेवा करें दोस्तों। और विशेष करके मतलब कि जो वृद्ध स्त्रियाँ वगैरह होती है, जो कन्याएँ होती है, उनकी सम्मान करें, उनकी भी सेवा शुश्रूषा करें दोस्तों। इसके अलावा कोई भी यदि आपकी दान पुण्य करने की हैसियत है तो आप दान भी करें, जैसे कुछ चांदी भी और श्वेत वस्त्र और श्वेत चंदन है, दूध है, दही है, चावल है, मिश्री है, इत्र है, और कुछ रुपयों की दक्षिणा भी आप दे सकते हैं दोस्तों शुक्र दोष मिटाने के लिए। अब रहा दोस्तों इसका जो आप कोई भी हीरा मतलब डायमंड जो यूज़ कर देंगे तो उसकी जो भी मतलब कि वो 7 वर्ष तक मतलब वो प्रभावी रहेगा दोस्तों, उसका जो भी असर होता है वो 7 वर्ष तक रहेगा। 7 वर्ष के बाद में आप उसको चेंज करके दूसरा पहन सकते हैं, वो बेच सकते हैं, उसको बेच के आप दूसरा परचेज कर सकते हैं। लेकिन 7 वर्ष के बाद में आपको वापस ये देखना पड़ेगा कि उस समय करंट में वापस ग्रह की कंडीशन क्या है। यदि वहाँ उस समय यदि शुक्र दोष यदि मिट गया होता है तो आपको वापस पहनने की ज़रूरत नहीं होती है, वो आपको आगे कंटिन्यू भी उसको रख सकते हैं। नहीं तो उस समय जो भी ग्रह दशा जो चेंज होती रहती है ग्रह दशा, तो ऐसा नहीं कि आज जो ग्रह दशा वो 7 वर्ष बाद में भी वही रहेगी। तो उस समय करंट में क्या कंडीशन होगी ग्रहों की और कौन से ग्रहों की दशा उपदशाएँ चल रही है, उस हिसाब से आप दूसरी भी पहन सकते हैं या नहीं भी पहन सकते, वो 7 वर्ष बाद में उसको निश्चित किया जाएगा दोस्तों। ये चीज़ समझने की होती है। इसके अलावा एक शुक्र का मंत्र होता है, बहुत ही छोटा मंत्र है, उसकी भी माला आप हमेशा जप सकते हैं। ओम शूम शुक्राय नमः, ओम शूम शुक्राय नमः। इस मंत्र को आप 108 बार माला लेकर जप सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा सफ़ेद गाय की सेवा का तो मैंने आपने बोल ही दिया है। इसका शुक्रवार का आप व्रत भी कर सकते हैं और स्वयं खुद मतलब कि दूध, दही, मिश्री आदि का नियमित रूप से सेवन करें दोस्तों। इससे भी आपके बॉडी के अंदर जो शुक्र दोष के कारण जो भी विकार होते हैं, कई बार क्या होता है दोस्तों, शुक्र दोष के कारण व्यक्ति या तो अति कामुक हो जाता है या उसको नपुंसकता भी घेर लेती है दोस्तों। 6, 8 और 12वें भाव में शुक्र दोष के कारण कई विकार भी पैदा हो जाते हैं दोस्तों। तो उस हिसाब से आप अपने शरीर की जो आरोग्यता के लिए दूध, दही, मिश्री आदि का नियमित रूप से सेवन करेंगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा दोस्तों। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आगे के लिए मैं कल मैं मिथुन राशि वाले जो जैमिनी राशि वाले हैं, मैं उनके लिए मैं दूसरा वीडियो डालूँगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।